ओम जय गणपति बप्पा मोरया। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों व विघ्नों को दूर करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत अधिक महत्व रखता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर देश भर में गणेश चतुर्थी पर्व का शुभारंभ हो जाता है। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी धरती पर अवतरित होते हैं और अगले 10 दिनों तक अपने भक्तों को सेवा और भक्ति करने का अवसर देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन घर, मंदिर से लेकर बड़े बड़े पंडालों में गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी विधिवत उपासना की जाती है। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ इस प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश भक्त इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। सड़कों से लेकर मंदिरों तक गणपति बप्पा के जयकारे गूंजते हैं। इस त्योहार का सबसे अद्भुत नज़ारा मुंबई में देखने को मिलता है। वैसे तो यह त्योहार संपूर्ण भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कर्नाटक व महाराष्ट्र में इस त्योहार का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। गणेश उत्सव का प्रारंभ 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ होगा और 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ ही इस उत्सव का समापन होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं गणेश प्रतिमा स्थापित करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। गणेश जी की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि में वृद्धि के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। राहु काल में गणेश जी की मूर्ति स्थापना भूलकर भी न करें। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित है। 7 सितंबर शनिवार के दिन राहु काल का समय सुबह 9:10 से लेकर 10:45 तक है, तो इस दौरान गणेश प्रतिमा की स्थापना नहीं हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को शाम 5:37 पर समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना का मुहूर्त सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक रहेगा। ऐसे में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के लिए करीब 2 घंटे और 31 मिनट का समय मिलने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा कैसे स्थापित करें और पूजन विधि क्या है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन सवेरे सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर पहले अक्षत रखें और चंदन से एक स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद गणपति जी को स्थापित करें। गणेश जी को स्थापित करते समय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंत्र का 5 बार जाप करें। आप गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दूर्वा, अक्षत, धूप, दीप, शमी पत्ता, पीले फूल और फल चढ़ाएं। गणपति जी को सिंदूर, दूर्वा और घी चढ़ाएं। उन्हें 21 मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी की आरती करें और मनोकामनाओं के लिए आशीर्वाद मांगें। इसके बाद गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। गणेश प्रतिमा स्थापित करते समय हमें कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति को पूर्व या ईशान कोण में ही रखें। गणेश जी की मूर्ति को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कोण में बिल्कुल भी न रखें। गणेश जी की पूजा में तुलसी और शंख न चढ़ाएं। पूजा में नीले और काले रंग के कपड़े भी न पहनें। चमड़े की चीज़ों का उपयोग भी वर्जित है। इस प्रकार गणेश प्रतिमा स्थापित करते समय इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यह थी गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने की विधि। अब हम जान लेते हैं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने का क्या महत्व है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गणेश जी को प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। गणेश जी सुख समृद्धि दाता भी हैं। इनकी कृपा से परिवार पर आने वाले संकट और विघ्न दूर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है।
कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। 10 दिनों तक बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गाजो बाजों के साथ प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर आदि के जल में विसर्जित कर दिया जाता है और बप्पा से अगले साल फिर से आने की प्रार्थना की जाती है तथा उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे अपने साथ ही हमारे सभी परेशानियों और कष्टों को अपने साथ ही ले जाएं। तो यह थी गणेश चतुर्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।